सभी भैया ने संजय भाई की राम राम। और आप देखने लग रहे हो संजय रामफल ट्रेवल व्लॉग। जी हाँ दोस्तों, आज के व्लॉग में हम तुमने लेके आए था चरखी दादरी के गांव कानड़ा में। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा हिमाचल पंजाब और जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर सेब की खेती करते हुए आपने देखा होगा, लेकिन हरियाणा के चरखी दादरी में भी अब कुछ किसानों ने इस प्रकार की खेती शुरू कर दी है और आमदनी भी कमाना शुरू कर दिया है। अगर किसान भाइयों हमने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो संजय रामफल ट्रेवल व्लॉग ने सब्सक्राइब करो और पूरी जानकारी जो खेती की है वो हम तुमने इस व्लॉग के माध्यम से देना चाहेंगे। आप मेरे पीछे देख रहे हो सभी प्रकार के फल फ्रूट के पौधे यहाँ पर लगाए हुए हैं। और जो धर्मेंद्र किसान है जिन्होंने एक ऐसी पहल की है, उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे और वो पूरी तमाम जानकारी देंगे जिससे आप भी अपने खेतों में जो है सेब है, बादाम है, अखरोट हैं, इस प्रकार की खेती पैदा करके मुनाफा कमा सकते हैं। देखते रहिए संजय रामफल ट्रेवल व्लॉग। वो धर्मेंद्र का मकान कौन सा है? यो कोई ने सूरत जागा यो तुझी धर्मेंद्र जी ने सेब शाप आगे है उरा जो टीबी आ है ना। हां तो बिनार तलाग रहे हो। अच्छा जी, बिनार तलाग हो ठीक है साहब। दोस्तों उन्होंने यहाँ पर बादाम के पेड़ भी लगाए हुए हैं। ये देखिए, ये बादाम का पेड़ है और काफ़ी जगह पे इन्होंने जो तरह तरह के फल फ्रूट हैं वो भी लगाए हुए हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये पूरा जो उन्होंने ज़मीन है वो सिर्फ एक अलग प्रकार की खेती करने के लिए तैयार की हुई है। और देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये देखिए छाया हम बनाओगे, आजा। हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ किसान धर्मेंद्र जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, संजय रामफल ट्रेवल व्लॉग पर आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जी। हाँ। संजय रामफल जी आपके ट्रेवल पर। हाँ, और जैसा कि जी किसान भाई हमारे इस व्लॉग को देख रहे हैं जी, आपने कितने एकड़ में कौन कौन सी खेती कर रखी हैं, किस किस फल की, और इसके लिए भाई कैसे क्या आपने जो है सीखा आपने, ताकि हमारे किसान भाई भी जान सकें कि किस प्रकार खेती की जा सकती है और इनकी देखभाल के लिए क्या क्या करना पड़ता है। धर्मेंद्र जी तो बताइए हमारे इनको। देखो जी, सबसे पहले तो यानी कि हम उस चीज़ के ऊपर चले कि खेती यानी घाटे का सौदा है। पूरे देश में कोई भी ये नहीं चाह रहा कि मैं खेती करूं, हर कोई सर्विस की तरफ चल रहा है। और हम उस नज़रिए पर चल रहे थे कि भी जम्मू कश्मीर में यानी कि एकड़ में ज़मीन नहीं है और वहाँ पर अगर किसान आराम से रह रहा है तो हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी है, केरला, कर्नाटक है, जिन स्टेटों में ज़मीन है और वहाँ भी यानी कि खेती से वापस भाग रहे हैं, तो कुछ नया किया जाए। और फिर हमारे को मौका मिल गया। पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था ना कि सिक्किम देश का पहला राज्य ऑर्गेनिक घोषित किया। उस टाइम पर एक बात कही थी कि हमारे देश की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ जो काम करती हैं उससे अद्भुत काम प्रगतिशील किसानों ने किया है और आज हमने साबित कर दिया। कल न कोई ये कहे कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था कि 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करनी है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी से होता तो पहले करके दिखाते थे। जैसे चुनाव में हर कोई नेता कहता है भाई पीएम किसान योजना, यानी कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन पीएम किसान योजना तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बगैर किसी को बताए
और लागू की थी। तो उसी प्रेरणा से हम लेकर के चले कि भाई हमारे अपने क्षेत्र में कुछ नया करना है। आज हमारे पास यानी कि ये पूरी 2 एकड़ में सेब का बाग है, यहाँ बादाम भी है। उसके बाद में जो खुरमानी है, जो ये वैज्ञानिक ये कह रहे थे कि भाई हमने ऐसी वैरायटी तैयार कर दी है जो गर्म क्षेत्र की है, लेकिन हमने खुरमानी भी यहाँ तैयार कर दी है, बादाम भी तैयार कर दिया है। तो ये जो ठंडे प्रदेश की जो चीज़ें हैं, अभी मैं 16 जून से 20 जून तक यानी कि मैं श्रीनगर में था और वहाँ हम यूनिवर्सिटी में गए। यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों से हमारी बात हुई है, कोई शर्मा जी है, वहाँ हमारी बात हुई, हमने उनकी वैरायटी देखी है भाई वो क्या कर रहे हैं। तो देखो मैं तो इतना ही कहूँगा कि पूरी इंडिया में हमने घूम के देखा है, लेकिन हमारे देश की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं उनमें यानी कि आप ये मान के चलिए कि जो यूनिवर्सिटियाँ हैं ना वो पीछे हैं किसानों से। लेकिन कश्मीर की हमने यूनिवर्सिटी देखी, वो किसानों से बहुत कई गुना आगे है। यानी कि उनके जो फ्रूटिंग हमने देखी है ना, बड़ी अच्छी फ्रूटिंग आ रही है और धरातल पर किसानों को नुकसान। लेकिन आप ये मानिए, आप जाके पूछिए वहाँ पर क्या है कि कनाल और मरले में ज़मीन है। वहाँ हमने किसानों से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि 3 से 4 लाख रुपए हमारी एक कनाल में इनकम हो जाती है सेब में, 3 से 4। और एक किले में यानी कि 8 कनाल होता है, 8 या 24। यदि अगर मानो 22-23 लाख के में अगर जो किला चढ़ जाता है तो कौन कहता है देश का किसान पीछे रहेगा। और दूसरी बात यह है कि कश्मीर और हिमाचल में सेब होता है। कोई भी साइंटिस्ट भाई पहले कश्मीर के सेब को मार्केट में ला दे, मैं हार मान लूँगा। तो सबसे पहले यानी कि आता है हिमाचल का सेब मार्केट में। उसका रीजन क्या है कि वहाँ यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा है और इस करके हिमाचल का आता है। तो हिमाचल से टेम्परेचर ज़्यादा हरियाणा का है, राजस्थान का है, तो यहाँ का सेब यानी कि मार्केट में पहले आएगा। अभी मैं 16 जून को श्रीनगर गया तो डॉक्टर साहब मेरे को कहने लगे, नहीं बोले जी ये सेब आपका कोल्ड स्टोर से लाए। मैं बोला डॉक्टर साहब इसमें कौन सी बीमारी है। तो हम डॉक्टरों को देखना चाह रहे थे कि भाई हमारे को क्या बता रहे हैं, इनको नॉलेज है नहीं है। जी। मैंने उनसे पूछा तो वो कहने लगा, नहीं बोला जी पानी की कमी रही है। मोजी ठीक। फिर उसके बाद में उन्होंने बताया, बोले बोरोन की भी कमी है। मुंडा साहब ठीक। बोले आप कोल्ड स्टोर से लाए हैं। मोजी हाँ कोल्ड स्टोर से लाया हूँ। तो मेरे भी डाउट था, हो सकता है हमारे को न बताएं। जब उनको हमें पता लग गया कि भाई ये बोरोन की पानी की बता रहे थे, रिपोर्ट सही है, तब हमने उसको बताया। मो सर ये हरियाणा में तैयार हो लिया। बोले हो नहीं सकता। मो सर ये हरियाणा में तैयार हो चुका है। फिर हमने दूसरा सेब भी निकाला, तीसरा भी निकाला। उन्होंने देखा, नहीं बोले यार कमाल कर दिया। तो मेरा तो एक ही चीज़ पर ध्यान है, कोई कुछ भी कहे, ध्यान एक चीज़ के ऊपर है कि हमारा देश का किसान किस तरह से आगे बढ़े। और मैं तो आज भी एक विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप आज यहाँ यानी कि 2 जुलाई हो गई, 2 जुलाई को आया, चाह रहा था मैं सेब दिखाना, लेकिन ये अपना PWD डिपार्टमेंट है, इसके कुछ भाइयों का फ़ोन आ गया। बोला जी हमारे पास 40-50 किसान है, बोले हम सेब देखना चाह रहे हैं। आओ मोस्ट वेलकम, हम दिखाएंगे। इकट्ठा किया, किसानों को दिखा दिया था कि देखो इतनी फ्रूटिंग हो रही है। उन्होंने फ्रूट को तुड़वा दिया। हमने देखा 5-5, 7-7 रह गए फ्रूट, कोई फायदा नहीं। हमने उसी टाइम पर अपनी जाली हटा दी। और अभी पीछे भी मेरे पास कोई मीडिया का भाई था, उसका फ़ोन आया था। बोले जी हम इस प्रकार से बोले आपकी खबर देंगे। बोले जी अभी कोई फ़ायदा नहीं है। बोले जी नहीं आप आपकी खबर देंगे। मैं बोला मैं नहीं चाह रहा मेरा देश का किसान गुमराह हो और वो मेरे पास चल के आए। जी यहाँ पौधे पर कुछ दिखाई नहीं देगा तो उससे कोई फायदा नहीं है। जी बिल्कुल सर इसके लिए पहले ज़मीन कैसे तैयार करनी पड़ती है, कोई मिट्टी वगैरह चेक करवानी पड़ती है? देखो जी जो ये वैज्ञानिक जो कह रहे हैं कि भाई आपने मिट्टी चेक करवाओ वो करवाओ, तो मैं तो एक चीज़ मानता हूँ। हाँ जी। हमारा जो दूध है, जी सर, दूध का परिवार लस्सी है, दूध का परिवार घी है और दूध का परिवार दही है। हमने केवल इतना ही देखना है कि जो खारा पानी है वो प्रकृति की देन है, न कि किसी इंसान की। हमने पौधे में यानी कि खारा पानी कितना डालना है। जैसे आप दूध पीते हो उतना घी नहीं खा सकते। जी बिल्कुल। तो इसी प्रकार से हमने केवल पानी का आकलन करना है कि भाई किस तरह से हमने करना है। मैंने पहले यहाँ 40 पौधे लगाए थे जी। 10-10 की हमने 4 लाइन बनाई। जैसे एक लाइन है उसमें 10 पौधे थे। पहली लाइन में एक शुरू के पौधे पर एक ड्रिपर चल रहा था, दूसरे पर 2, लास्ट पौधे पर यानी कि 10 टपके पड़ रहे थे। तो 4 लाइनों में इस प्रकार से चल रहा था। तो 39 पौधे हमारे खत्म हुए लास्ट में, यानी कि 40वें पौधे पर हमारे को कामयाबी मिली थी। जी। और उस टाइम पर हमने रिपोर्ट सेंटर में भेज दिया कि एक पौधे पर 7 सेब लग गए। तो मैंने जिस टाइम पर बाग के बारे में सोचा, घर वाले भी कहने लगे, बोले पापा आपसे 40 पौधे तैयार नहीं हुए, उनमें से एक पौधा तैयार हुआ था, आप हमारे को क्यों मार रहे हो? मैं बोले बेटा नहीं, देश के लिए कुछ करना है, लेकिन आपको पता है खेती में कुछ होता नहीं। जी। तो मैं तो यही कहूँगा, मैं तो एक विश्वास के साथ कहता हूँ, हमारे देश में कहा होता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। बिल्कुल राइट सर। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि कश्मीर से पौधे को उखाड़ दूंगा, हवा में पौधे को लेकर के कन्याकुमारी में लगा देंगे। अगर बगैर मिट्टी के अगर पौधे को हम कन्याकुमारी में लगा के दिखा देंगे तो इससे बड़ा क्या हो सकता है।
एग्जाम्पल बिल्कुल सर। आप ये मत मानिए कि वहां से पौधा लाया और यहाँ नहीं लगेगा, 100% लगेगा जी। जी जी जी। और सर कितने साल हो गए आपको खेती करते हुए, कितने साल के ये पौधे हुए हैं और कितने साल में फल निकलना शुरू हो जाता है ये भी इसमें जी देखो, ये जो बाग है ये 2019 में लगाया था हमने जी। तो अभी उस नजरिए से हम देख रहे हैं कि सबसे पहले यानी कि किसान है ना वो मेहनत कर रहा है। जैसे 40 पौधे लगाए, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि एक पौधे पर हमारे को कामयाबी मिली। उसके बाद में हम उस नजरिए से देख रहे थे कि बीमारी कौन सी आएगी। जी जी जी। तो अभी यानी कि हम उस चीज में अपनी पूरी उस स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं कि अभी कोई टेंशन नहीं है। पिछले साल फ्रूटिंग हुई है यहाँ, जी जी जी। 27 अप्रैल को यहाँ किसान इकट्ठे किए थे हमने। जी जी जी। तो जो आड़ोस पड़ोस के किसान आए थे उनको दिखाया था हमने, एक बेलांद में 21 सेब दिखा दिए थे। क्या बात है जी। चिटली आंगली है, इतने पतले पौधे के ऊपर 2 सेब दिखा दिए थे। क्या बात है जी। अभी भी हमारा यही चल रहा था, लेकिन सबसे मेन दिक्कत ये आ रही है कि पक्षियों का नुकसान हो रहा है। पक्षियों का जी। देखो जी, मैं तो सबसे पहले यानी कि एक ही चीज के ऊपर मेरा ध्यान है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि जो इन्होंने जो देश में किसानों के लिए जो कुछ किया है जी जी जी। वो सराहनीय कदम है। और जैसे हमारे यहाँ किसानों के ग्रुप बनवा दिए, FPO बनवा दिए, तो उसका मतलब क्या है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां बना करके किसानों के ग्रुप बना दिए। वो हमने भी बनाया है, लेकिन कहने का मतलब ये है ना कि झूठी धरातल के ऊपर रिपोर्ट देने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, हरियाणा में मैंने कुछ दिन पहले यहाँ रिपोर्ट देखी है, डायरेक्टर से लेकर के DHO तक ये दिखा रखे थे कि भाई ये हमने इस प्रकार से इनके ऊपर जांच कर दी, लेकिन कुछ नहीं है। उन्होंने 1 करोड़ रुपए खा लिए, 5,000 रुपए फाइन कर दिया, उससे कोई भला होने वाला नहीं है देश का। कोई कुछ भी कहे, मैं तो एक ही बात कहूंगा, जो भ्रष्ट अफसर है ना तो उसको तुरंत यानी कि बर्खास्त किया जाए। जी जी जी। आज मेरे साथ अगर ये हालात है तो मैं उस नजरिए से देख रहा हूँ कि अन्य हमारे किसान भाइयों के साथ क्या हालात होगी। तो सरकार की तरफ से कोई आपको हेल्प वगैरह बढ़ावा देने के लिए कोई ऐसा वो मिला हो सर, ग्रांट वगैरह कुछ ऐसी दी है, सब्सिडी वगैरह कुछ? देखो जी, सब्सिडी तो देना बहुत दूर की बात है। 2016 में सूरजकुंड फरीदाबाद में मेला लगा था, जब माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी कृषि मंत्री थे। जी जी। उसके बाद में 2017 में यानी कि रोहतक में मेला लगा। हाँ जी। उसके बाद में 2018 में गन्नौर में मेला लगा, जहाँ सेब की मंडी है। तो वहाँ मेले में जाते थे तो DG है, डॉक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर है, डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी, वो आते थे, हम उसको बताते थे, सर हम भिवानी जिले के, उस टाइम पर भिवानी जिला था 2016 में। जी 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 बिल्कुल। हम कहते थे सर हम तो साथ लगता हमारा राजस्थान का क्षेत्र है और हम यहाँ सेब लगाएंगे। वो बोले तुम्हारे बड़बेर लगेंगे। 2017 में भी हमारी यही बात थी, मैं बोला DG साहब हम तो सेब लगाएंगे, नहीं बोले बड़बेर लगेंगे। 18 में यानी कि हमारा चरखी दादरी जिला होगा। मैं कहने लगा DG साहब मेरा घर तो दूसरा होगा। बोले मैंने क्या लेना है? मैं बोला सर पहले हमारा भिवानी था, अब चरखी दादरी होगा, सेब लगाऊंगा। बोला भैया लोग तेरे को हंस रहे हैं। मैं बोला ठीक है सर, हंसने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेब लगाएंगे आज। और हमारी सब्सिडियों को रोक रहे हैं, अभी कानून बना दिया इन्होंने। बोला भी जो मिनी स्प्रिंकलर है, सब्जी में अगर मिनी स्प्रिंकलर होगी तो हम सब्सिडी देंगे, वरना टार। ठीक है। उसके बाद में हम DG के पास गए। मैं DG साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्यों ऐसा कर रहे हैं? ड्रिप है तो पूरे हरियाणा के अंदर मेरे को ये तो बता दो कि रेट क्या है। हमारी जो मिनी स्प्रिंकलर और ड्रिप है ना, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि इसको डिलीट किया जाएगा। अगर मिनी स्प्रिंकलर और ड्रिप है उसकी अगर जांच की जाए तो हरियाणा में बहुत कई सालों से ये घोटाला चल रहा है किसानों के साथ। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि एक यूरिया का बैग है रोहतक या सोनीपत में, रेट तो आपको एक मिलेगा, लेकिन आप ड्रिप का पूछोगे, मिनी स्प्रिंकलर का पूछोगे तो कोई तो कंपनी 15,000 में लगा रही है, कोई 7,000 में लगा रही है, कोई 6300 में लगा रही है। तो हम विश्वास किसके ऊपर करें? जी जी जी। तो देखो मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा और मैं तो यही निवेदन करूंगा कि चुनाव भी सिर के ऊपर है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अगर संभव हो, बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ है, मैंने बहुत बारीकी से देखा है। अगर नेता आता है वो एक नीति पर आता है कि मेरे को लूट कैसे करनी है, जी जी जी, और लूट करके चले जाते हैं, अगले आ जाते हैं। तो आप यानी कि मैं तो आपको देखो मीडिया के माध्यम से मैं तो देश में एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर किसानों का विश्वास है, रहेगा, लेकिन अन्य के ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकता, कुछ भी नहीं बोल सकता। सर और भी कोई दिक्कत आती है, जैसे पानी वगैरह की ये पाइपें बिछा रखी हैं आपने, तो कैसे क्या करना पड़ता है? पेड़ कहाँ से पौधे लेके आते हो? सर जी ऐसा है कि वो एक कहावत है कि मीडिया के भाई ऐसे होते हैं कि बोलो धीरे धीरे बोले पौधे की जड़ को कुचल लेते हैं, घाव को ढूंढ लेते हैं। जी जी जी। तो आपने भी वो ध्यान दिला दिया।
अभी जैसे आपके सामने नलकिया है, हाँ जी मैं तो धन्यवाद करूंगा उस किसान भाई का। जी उसने मेरे को ये फ्री में दी है, ओए होए, गाड़ी का किराया मेरा लगा है। और वहाँ पेड़ के पास हमने रखा है यूज एंड थ्रो, जो अलवर गए हैं और जी, जी। अलवर से ला करके और वो पहले नलकियाँ लगाई थी। सर तो ये पौधे वगैरह कहाँ से फिर परचेज करते हैं? ये जी देखो पौधे हैं, ये तो हिमाचल में है और जम्मू कश्मीर में, दो जगह पर है। वहीं से लेके हाँ, आते हो वही जी? वहीं से लेकर के आए थे। मैं अभी श्रीनगर में गया था तो वहाँ कोई पुलिस का भाई है, उसकी उम्र शायद 52 से तो ज़्यादा थी। ज़्यादा तो मेरी उनसे बात हुई, 600-700 पौधे उन्होंने सेब के लगा रखे थे। उन्होंने मेरे को बताया, बोला हमने 2002-3 में बाग लगाया था हाँ जी, और हाँ जी। 600-700 पौधे थे, हमने उखाड़ने पड़े थे क्योंकि पौधों पर कलर नहीं आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो भाई ये कह रहे हैं कि यहाँ कलर नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, तो वो तो एक हमारे ऊपर डिपेंड है कि कलर लेना और नहीं लेना, वो तो किसान का अपना खुद का खेल है। जी तो अगर कश्मीर में कलर नहीं आता तो किस हमारे वैज्ञानिक भाई वहाँ कलर ले आके दिखा देना, मैं उनको बताऊंगा कि तुम्हारी ये वैरायटी है, चल इसके ऊपर तो मेरे को लाल करके दिखा। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे किसान तरबूज बोता है, हम पोटास चलाते हैं तुरंत यानी कि लाल हो जाता है, लाल हो जाता है जी। तो ये तो पोटास की कमी होती है जमीन जी में। जी जी। तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करने के बाद ये पौधे तैयार किए हैं जी आपने। किस किस चीज़ की फल फ्रूट हैं सर यहाँ पे? इसमें सर देखो, अभी तो हमारे पास यानी कि सेब के हैं, ये हाँ। 250 के करीब पेड़ हैं, हाँ जी और 4 पौधे खुरमानी के हैं, जी। 25-30 पौधे ये बादाम के हैं, बादाम के हैं और जी। आम भी हो गया, अमरूद भी हो गया, उसके बाद में चिक्कू भी हो गया। ये तो नॉर्मल चीज़ है, हाँ जी। अपने हो सकती हैं। जी जी। लेकिन तीनों को हम मान के चल रहे हैं, जैसे बादाम है हाँ जी। और खुरमानी है खुरमानी। और सेब है। सेब है जी। तो ठंडे क्षेत्र की चीजें आ गई। मेरा तो एक ही चीज पर ध्यान है कि यदि अगर हमारा सैनिक भाई कश्मीर में जाकर के नौकरी कर सकता है तो पौधा क्यों नहीं कर सकता? पौधा भी जीव है, नहीं कि निर्जीव है। जी 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 जी। और उस चीज को हमने सिर्फ इतना ही देखना, आज फौजी भाई को हम खंदाएंगे, जब बर्फ वहां शुरू हो जाएगी तो निक्कर और बनियान में खंदाएंगे, वहां रह के दिखाओ बर्फ में, मैं मान जाऊंगा। केवल हमने यही देखना है कि भाई पौधा हमने किस टाइम पर लेना है। तो हम उधर से जो पौधा उठाते हैं ना, तो पौधे को नींद में उठाते हैं। जी जी जी। आज देश में ये नहीं बता रहे एक वैज्ञानिक कहीं भी, अब पूरे देश में कहीं भी, खासकर हरियाणा प्रदेश में कोई भी डॉक्टर ये बता दे मेरे को पौधा नींद में, फलानी जगह पर हमने ये भाषण दिया था पौधा नींद में जाता है। और आप अगर नींद नहीं लोगे, मान लो आपने खाना नहीं खाया 7 दिन, जी पानी दिया, आप रह सकते हो। लेकिन कोई भी हमारे को 3 दिन बगैर सोए तरह के दिखाए, जी। 3 दिन सोना नहीं है, लेकिन भरपेट भोजन देंगे लेकिन सोना नहीं है। अगर नहीं सोएगा तो पागल हो जाएगा, इंसान गिर जाएगा। इस प्रकार से पौधा है, पौधा अगर नींद में नहीं जाएगा तो हमारे को फ्रूटिंग नहीं देगा, और दे भी गा तो नाम मात्र देगा। नाम मात्र देगा, क्योंकि जी। और सर एक आखिरी सवाल है, हरियाणा के किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे इस खेती के बारे में? देखो जी, मैं तो एक ही चीज के ऊपर ध्यान है कि जो सेब की जो खेती है, तो अगली साल तो यानी कि खूब अच्छी तरह से दिखा देंगे हम। अब की बार जो किसान आए थे उन किसान भाइयों को हमने दिखा दिया था, अब भाई आप देखिए किस तरह से यानी कि खेती हो सकती है और किस तरह से प्रोडक्शन हो सकती है। तो हमारा प्रयास तो यही है कि अगली साल अगर मालिक की दया से अगर खैर सलाह रही तो वो साबित भी करेंगे। हमने मीटिंग में यहाँ बोल दिया था, जो मीटिंग थी हमारे यहाँ किसान भाई आए हुए थे, मैंने उनको बताया था, मैं बोले 15 से 20 लाख रुपए, 20-22 लाख रुपए अगली साल इसमें इनकम दिखाने जा रहे हैं। जी जी जी। बोले जी झूठ बोल रहे हो। मैं बोला कोई बात नहीं, सृष्टि पर तो रहेंगे तो अगली साल आपने भी आना है और मैं भी इधर ही रहूंगा, तो आपको ये दिखा दूंगा कि 20-22 लाख रुपए इसमें से इनकम दिखाएंगे हम। जी 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 जी। तो मैं तो किसान भाइयों को यही कहूंगा कि पहले जाकर के धरातल पर देखें और जी। उतावलेपन में यानी कि बाग न लगाएं, जी जी। पहले देख करके फिर काम करें। काम पूरी जानकारी लेके कीजिए जी हाँ। दोस्तों, जैसे कि धर्मेंद्र जी ने पूरी जानकारी दी कि कहाँ से कैसे क्या करना है आपको, तो इनका मानना है कि धरातल पर जाकर आप सबसे पहले खेती शुरू करने से पहले जो फल फ्रूट हैं उनकी खेती आप करना चाह रहे हैं, तो इसके पहले आपको जानकारी लेनी होगी कि कहाँ से हमें पौधा लेके आना है और कहाँ से क्या करना है। पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप इस प्रकार की जो है वो खेती करें। और धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। धन्यवाद जी, आपका भी जो यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भी अगर किसानों की इस तरह से आवाज़ उठाएंगे तो हमारा देश का किसान भी जी उन्नति करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।